हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आज फाइनली आवाज की प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं हुई, और तभी हम आगे शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के 8:30 बजे के शो में जो इंडियन बैंक दिया था, ईद बैरी दिया था, एस चंद दिया था, उससे पैसा कमाया होगा। और जो स्विंग ट्रेड होल्ड है टाटा पावर और टाटा मोटर, उसने तो बल्ले बल्ले कर दी होगी। तो चलिए आज फिर कौन से ऐसे ट्रेड हैं जो रडार पर हैं उसको भी जानेंगे। साथ में कुछ बेहतरीन खबरें जैसे टाटा मोटर का बिग टारगेट, भारतीय एयरटेल में कौन लगा रहे हैं बड़ा दाव, जी इन्वेस्को की फाइट में कौन आ गया है बीच में, किसने किसमें हिस्सेदारी को बेचा है, टेलीकॉम सेक्टर में पीएलआई कल होने वाला है अनाउंसमेंट, किस मल्टीबैगर को खरीदना है, इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री, इसके जो Q2 रिजल्ट आए हैं उसके साथ चार्ट पे क्या बन रहा है। तो बहुत कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 8:30 बजे का शो जो यही अभी चल रहा है कभी मिस ना करें, जिससे कि आप कमाते रहें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, भारतीय एयरटेल पे दाव कौन लगा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय एयरटेल के राइट इशू है। अब इसमें म्यूचुअल फंड कंपनियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है और बड़े फंड हाउस जैसे एसबीआई, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, एचएसबीसी इसमें राइट इशू खरीद रहे हैं। राइट इशू 21 अक्टूबर को बंद होगा। 21,000 रुपए जुटाने हैं। 2 साल बाद यह दूसरा सबसे बड़ा राइट इशू है, क्योंकि इससे पहले कौन सा था कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, मैं लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले कहते हैं जो कंपनी है डिस्काउंट पे आपको दे रही है, 535 रुपीज के शेयर पर इसे खरीदा जा सकता है, जबकि आज के दिन अगर हम बात करें तो ये शेयर 694 पर ट्रेड कर रहा है। अब 14 शेयर पर आपको एक शेयर मिलने वाला है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। अब एयरटेल का एंटाइटल शेयर जो है पिछले हफ्ते एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था, 192 पर लिस्ट हुआ था, 209 पर कारोबार कर रहा था, यानी 33% प्रीमियम पर। और इसका राइट एंटाइटल्स का वैल्यू है 146। अब यहां पर पहले चरण में सिर्फ 133.75 रुपीज का पेमेंट करना है 21 अक्टूबर से पहले, और बाकी पैसे किस्तों में देने हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसों के पास पहले से एयरटेल का शेयर है तो वो बड़े पैमाने पर दाव लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो सस्ता मिल रहा है। तो देखना है, क्योंकि भारत में सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को जो राहत दिया है उसे टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले वक्त में, अभी तो नहीं, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये वो चीजें हैं जहां पर भारतीय एयरटेल में भारी दाव आपको दिख रहा है। तो क्या आपने दाव लगाया है? क्या आप राइट इशू के लिए तैयार हैं? जरूर बताइएगा। अब किसने किसकी बेची हिस्सेदारी, तो देखिए राकेश झुनझुनवाला ने ल्यूपिन में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। अब ल्यूपिन ने सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी किए हैं। अब इसमें राकेश झुनझुनवाला का नाम कहीं नहीं है, जबकि आपको पता है कि इसमें पहले उनकी हिस्सेदारी 1.60% की थी जी। अब यहां पर एक चीज होती है जो आपको पता हो ना पता हो, जब 1% से नीचे हिस्सेदारी हो जाती है तो वो शेयर होल्डिंग में नाम नहीं आता है। तो अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो उन्हें हिस्सेदारी कम की हो या पूरा का पूरा बेच दिया हो। कम की होगी तो इसलिए नहीं दिख रहा है, पूरा बेच दिया होगा इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ये वो चीजें हैं जहां पर ये मान के चला जाता है कि शायद पूरा माल निकाल दिया है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर हैं उस कंडीशन में मोटा मोटा ऐसा समझा जा रहा है। और आपको पता भी है कि ल्यूपिन अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसने वैसा रिटर्न नहीं दिया है। तो ये वो एक चीज है जहां पे हमें लगता है कि ध्यान रखने की जरूरत है। टाटा मोटर के टारगेट लगातार बिग निकल के आ रहे हैं। कल भी रात के सेशन में हमने आपके साथ शेयर किया था, दो इंपॉर्टेंट खबर आई थी कि फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में ग्लोबल लेवल पर जगुआर लैंड रोवर की होलसेल बिक्री कितनी बढ़ी थी, 24% की बढ़ी थी। उसके अलावा क्या हुआ, एक और खबर कि प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी में 7,500 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है 9.1 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पे, यानी 11 से 15% की हिस्सेदारी की कहानी है। और ये वो चीजें हैं जिसके आधार पर पूरा धूम और धूम दोनों मच गया है टाटा मोटर में। अब यहां पर एक चीज आ रही है, जैसे कि आपको पता है पहले ब्रोकिंग हाउस क्या कर रही थी कि पहले ब्रोकिंग हाउस ने जब कई सारी गुड न्यूज थी तो टाटा मोटर का टारगेट बढ़ाकर 450 कर दिया था। वो टारगेट अगर देखा जाए तो अब अचीव हो चुका है, और अब वापस से टाटा मोटर ने अपने टारगेट को माफी चाहूंगा, ब्रोकिंग हाउस ने टाटा मोटर का टारगेट बढ़ाकर 550 तक कर दिया है। तो
जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर 550 का टारगेट के नजरिए से देखा जाए तो ऐसे कुछ खास दूरी 550 के टारगेट से बचती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आज 523.85 का हाई लग चुका है। याद रखिएगा, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत प्राइसेस से हर नीचे के लेवल से एक्यूमुलेट कराया है, चाहे 180 हो, 283 हो, 330 हो, 360 हो, 460 हो, हर एक ब्रेकआउट पे दिलाया है। बट अब प्रॉफिट बुकिंग अपने सौदे को जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कहता पूरा काट लीजिए, बट अपने सौदे की प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए, क्योंकि जब Q2 रिजल्ट आएगा, जो कल रात के 8:30 बजे के सेशन में भी हमने आपसे डिस्कस किया था, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है ड्यू टू बैड रिजल्ट। तो ये वो चीजें हैं जहां पे आपको वापस से नीचे में लेने का मौका मिल सकता है, या एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो जरूर फॉलो करें, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी टाटा मोटर की कहानी। अब टाटा मोटर का चार्ट लास्ट में दिखाएंगे। अब कल एक और धमाका खबर होने वाली है। टेलीकॉम सेक्टर में पीएलआई का अनाउंसमेंट कल करने वाले हैं टेलीकॉम मंत्री। जी हाँ, और कल आफ्टरनून 12 बजे ये घोषणा होने वाली है। अब इसमें 31 कंपनियों को फायदा मिल सकता है और 3,345 करोड़ रुपए की पीएलआई की मंजूरी मिल सकती है। अब इसमें खबर यह है कि आईटीआई को 120 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 57 करोड़ का, तेजस को 111 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 358 करोड़ का, डिक्सन को 180 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 579 करोड़ का, एचएफसीएल को 156 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 128 करोड़ का, एसटीएल नेटवर्क को 138 करोड़ का। इस तरीके से पीएलआई मिलने की उम्मीद है, जो कल अनाउंस होगा, तो वहां पर इन शेयर पर आप नजर रख सकते हैं। पीएलआई स्कीम का मेन मकसद है डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना, इंपोर्ट को घटाना, 4G 5G से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे देश में बने। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अब हम बात करते हैं जी इन्वेस्को फाइट में आ गया है रिलायंस का नाम। जी हाँ, कर्ज में फंसी जी और इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर इन्वेस्को के बीच विवाद तो जारी है, और विवाद में हर दिन नया ड्रामा बिल्कुल मूवी की तरह चल रहा है। और इन्वेस्को ने क्या किया, देश के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का नाम इसमें घसीट लिया है, क्योंकि इन्वेस्को अड़ा हुआ है पुनीत गोयनका को हटाने की जिद पर। और वहां पर इन्वेस्को का दावा है कि पुनीत गोयनका और प्रमोटर फैमिली के सदस्यों ने रिलायंस के साथ डील करने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए, सच क्या झूठ क्या वो बात की कहानी है। बट ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब खींचतान चलती है तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रिटेल वालों पर आता है, या रिटेल वाले डर जाते हैं, अपनी पोजीशन को काट देते हैं। वहां पर चाहे कोई कंपनी कितना भी अच्छा करने वाली ना हो, क्यों ना हो, और कुछ ऐसा ही मामला जिल में लगातार चल रहा है। देखना है क्या होता है, नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जिल में बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन अगर नज़र ही नहीं रखेंगे तो कैसे पोजीशन को पकड़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा निकल के आएगा खींचतान के बाद। लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको इसी रात के 8:30 बजे के शो में आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। अब हम बात करते हैं किस मल्टीबैगर शेयर को खरीदना है। देखिए, इंडिया के बिग इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 के टाइम में अपने पोर्टफोलियो में लॉजिस्टिक का एक शेयर खरीदा है, और फर्स्ट टाइम उसमें एंट्री ली है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। अब इसमें जो स्टेक लिया है 1.54% का लिया है, और ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। यस, और 110% का रिटर्न 2021 में दिया है, 165% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में दिया है। अब एक लर्निंग देखिए, जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे सर स्टॉक भाग गया है, अब उसमें क्यों लेना। लेकिन अब आप खुद देखिए कि इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई चीज़ का भाव महंगा नहीं होता। आज कोई चीज़ 1000 की है तो क्या 2000 नहीं हो सकती, 5000 नहीं हो सकती। तो प्राइस कुछ भी हो सकते हैं। कंपनी अच्छी हो तो कभी भी किसी भी प्राइस में लेने से डरना नहीं चाहिए, वो अच्छी तरीके से काम कर रही हो। इसके चार्ट भी दिखाएंगे लास्ट में, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है जो हमें एंट्री का मौका दे सकता है। अब हम बात करते हैं Q2 रिजल्ट, इन्फोसिस, विप्रो और माइंडट्री की। रिजल्ट का सीजन चल रहा है और वहीं पर कुछ चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो Q2 की बात करें, Q2 में इन्फोसिस के रिजल्ट की बात करें तो देश की सबसे बड़ी IT कंपनी आती है। उनका कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट सितंबर 2021 में क्वार्टर में 11.9% बढ़कर 5421 करोड़ हो गया।
नेट प्रॉफिट साल दर साल के हिसाब से 11.9% बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। और जून तिमाही के मुकाबले 4.4% बढ़कर 5421 हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर डैमलर डील की वजह से कंपनी की आमदनी में मुनाफा हुआ है। क्लाइंट के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लगभग हर वर्टिकल में ग्रोथ, मजबूत सीजन होने के कारण भी इन्फोसिस को फ़ायदा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन्फोसिस के फेवर में गई हैं। इन्फोसिस का चार्ट क्या कहता है वो लास्ट में देखेंगे। अब बात करते हैं विप्रो की। विप्रो को जो कॉन्सोलिडेटेड मुनाफा है वो 9.6% गिरकर 2930.7 करोड़ रहा है। अब यहाँ पर इनकी कुल कमाई 7.8% बढ़कर 19,760.7 करोड़ हो गई है। विप्रो ने एक बहुत ही डार्क हॉर्स की तरह परफॉर्म किया है, क्योंकि विप्रो ने बहुत ही अच्छे खासे एक्विजिशन किए हैं जो इनके फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए ज़बरदस्त हेल्पफुल हो सकते हैं। और वही वो रीज़न है कि विप्रो ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो चार्ट पे विप्रो क्या कहता है उसको लास्ट में देखेंगे। अब बात करते हैं माइंड ट्री के रिजल्ट के बारे में। तो माइंड ट्री का भी रिजल्ट आ गया। कंपनी का मुनाफा 16.2% की बढ़त के साथ 399 करोड़ रहा है और काफ़ी अच्छा है मेरे दोस्त। वहीं पर कंपनी के होने वाली जो इनकम है 12.8% की बढ़त के साथ 2562.2। तो सबसे पहले चलते हैं जितने भी न्यूज़ कवर किए हैं उसके चार्ट को, कि चार्ट क्या कह रहा है। तो चलिए, सबसे पहले टाटा मोटर हमने कवर किया था, जहां पे टाटा मोटर में प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है और अब इसका एक ब्रेकआउट लेवल था 460, वो भी हो चुका है। तो फिलहाल कोई ट्रेडिंग लेवल नहीं है और जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उस पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, जहां पे हमने बताया फंड हाउस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट अगर मेरे से बात पूछा जाए कि कोई ट्रेडिंग का लेवल बनता है क्या इंट्राडे का, तो वो कोई अभी भारतीय एयरटेल में इंट्राडे का ट्रेडिंग का लेवल नहीं बनता है। उसके बाद हमने आपके साथ बात की जिल की, जहां पे जिल में क्या बन रहा है। तो जिल आप देख रहे हैं ये नीचे आया था फिर ऊपर जा रहा है। तो एक अच्छी तेजी होने के लिए याद रखिएगा मेरे पुराने शब्द कि इसको 362 363 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने ल्यूपिन से अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है। तो ल्यूपिन में क्या है, तो ल्यूपिन में तेजी होने के लिए इसे 995 यानी 1000 के ऊपर चलना ज़रूरी है और बाकी साइडवेज में चल रहा है। उसके बाद आशीष कचोलिया जी ने एक स्टॉक में पोजीशन बनाई, जहां पे मैंने कहा था कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क का, जहां पे इसमें तेजी होने के लिए इसे 275 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो कल आप इस लेवल पर फोकस रख सकते हैं। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया इन्फोसिस का, ये लेवल जरूर पेपर में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया Q2 के रिजल्ट्स। तो Q2 के रिजल्ट्स में इन्फोसिस आपके सामने है, जहां पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था 1660 का मेजर सपोर्ट होल्ड कर रहा है और बिग तेजी होने के लिए इसे 1760 और 1790 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो आप देखो लगातार यहाँ पर पोजीशन को इस सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है और इसके नीचे टूटेगा तभी कोई कमजोरी आएगी। तो ये एक रेंज बाउंड में चल रहा है, इसके अलावा और कोई कहानी है नहीं। उसके बाद विप्रो का हमने चार्ट आपके साथ शेयर किया था, रिजल्ट शेयर किया था। विप्रो में नीचे से रिवर्सल आया है, लेकिन इसको ब्रेकआउट होने के लिए 690 और 700 के ऊपर में तेजी करनी ज़रूरी है। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था माइंड ट्री का, और माइंड ट्री में भी अगेन नीचे के लेवल में कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसमें इसे तेजी होने के लिए 4750 के ऊपर में चलना ज़रूरी है। अगर आप गौर करो तो मोस्टली जो आईटी के चार्ट थे वो एक ही पैटर्न में चल रहे थे। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और जानेंगे कल के लिए बेहतरीन शेयर। बट उससे पहले टेलीग्राम और ट्विटर से नहीं जुड़े हो और आप मेरे लेवल से कैसे पैसे कमा सकते हो, तो इसका प्रूफ यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए किस तरीके से टाटा मोटर की न्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर की कि ब्रोकिंग हाउसेस के टारगेट को इंक्रीज कर रहे हैं, वो आपके सामने न्यूज़ है। आज किस किस का रिजल्ट है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ग्लोबल मार्केट की अपडेट है। अब जो हमारा परिवार है वो किस तरीके से कमा रहे हैं, टाटा मोटर के लेवल से पैसा बना, टाटा पावर के लेवल से पैसा बना, इंडियन बैंक जो कल दिया उससे पैसा बना, ईद पैरी से पैसा बना। आपको क्या करना चाहिए, मोटिवेशन। अगेन हमारे फैमिली मेंबर ने पैसा कमाया, अगेन हमारे फैमिली मेंबर ने पैसा कमाया, अगेन अनिरुद्ध सर ने, तपन सर ने,
सरदा सर ने, निपुण जी ने, दिनेश जी ने, ललित जी ने, अमित जी ने, मतलब लोग कमाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, और दिल से शुक्रिया इस बात का। क्योंकि पता है आप जब बताते हो ना, इससे जिम्मेदारी बढ़ती है कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो सोच के दें, समझ के दें, क्योंकि लोग कमा रहे हैं, उनके पैसे दाव पे लगे हैं, तो कुछ भी चीज़ जिम्मेदारी के साथ दें जो आप कमा सकें। और याद रखिएगा, जब इतने लोग लगातार कमा रहे हैं तो कोई भी कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है, आप भी। ये एक्सचेंज का लेवल है। इसके लिए तो अनुराग सर का दिल से थैंक यू, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब कोई गिफ्ट चलता है तो लोग वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद से किसी ने कोई वीडियो बनाई, ट्विटर पे अपलोड किया कि किस तरीके से हमारी वीडियो देखकर उनके लाइफ में चेंज आया है, और इसके लिए शुक्रिया। और मैं यही रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, अगर आप सब प्रॉपर फॉलो करेंगे कभी दिक्कत नहीं होगी, ये भाई वाला प्रॉमिस है। आप पैसे कमाओगे, ये मेरी कोशिश है, और इसीलिए दिल जान से लगे। मैं आप देखो ना किस तरीके से लोग कमा रहे हैं, ये आपके सामने कहानी है। नोट छपैया मशीन की तरह मारुति का लेवल दिया, और ये तो बहुत लिमिटेड चीज़ है जिसको हमने आपके सामने शो किया। ऐसे अनगिनत मैसेज भरे पड़े, ये देख रहे हो मैसेज भरे पड़े हैं मेरे दोस्त। अगर इसको शेयर करने लगे तो सिर्फ लोगों के ही भरी हुई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और आप लोग फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है, इसको यहाँ से देखें, आपको पूरी हेल्प होगी। एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, सब कुछ आप देख सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आप उसको देखते होगे, फायदा लेते होगे, और फायदा मिल रहा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं, कहां से, निफ्टी से। निफ्टी आपके सामने है। कल ही 18,050 का इस कैंडल के ऊपर में बताया था तेजी होगी, तब तेजी होगी, तो 1850 का ब्रेकआउट लेवल था, और वहीं से 18,197 गया है। तो मेरे लिए कल के जो लेवल हैं वो वही वैलिड है, 1850, 17,950, 17,860। इसके अलावा कोई दूसरे लेवल की ज़रूरत नहीं। बैंक निफ्टी में बात करें, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है। जो इसके सपोर्ट लेवल है 38,400, 38,180, बस इस पे फोकस कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, जिसके नाम कौन कौन से हैं। तो उसका नाम बताने से पहले, ट्रेडिंग तो आप सब करते होंगे, तो भैया अकाउंट भी होगा, लेकिन अकाउंट कहीं और खोला है तो कहीं और क्यों, आपके भाई के साथ क्यों नहीं, जो आपका भाई आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, बेस्ट ट्रेड देने की कोशिश करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपका फर्ज बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तभी कीजिएगा, वरना बिल्कुल मत कीजिएगा। वरना कुछ लोग कहेंगे कि अकाउंट प्रमोट कर रहा है। हम हक से कह रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम हक से कह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक लगातार अपनी इस मेजर रेसिस्टेंस के पास है, जहां पे इसके ऊपर भाई ब्रेकआउट होगा, सस्टेन होगा, तो HDFC बैंक में बहुत पावर मिलेगी, याद रखिएगा। तो पहला चार्ट HDFC बैंक का है, जहां पे 1650 के लेवल एज इट इज़ वैलिड हैं। दूसरा स्टॉक हमारा एज इट इज़ DLF का है, जहां पे DLF अपने इस लेवल के पास 434 के पास अटका है, और वहीं से गिरा है। इसको चलने के लिए 438 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो ये लेवल को कभी छोड़िएगा मत मेरे दोस्त, ये लगातार मैं कवर कर रहा हूँ। उसी तरीके से एक और चार्ट है जिसको मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, वो है इंडस बैंक का। इंडस बैंक जहाँ पे लगातार ये 1190-95 के लेवल के पास अटका पड़ा है। आज भी देखो 91 का हाई मार के उधर ही अटक गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब अटक जाती है ना, तो बहुत ही मज़ा देती हैं। जो पुराने फॉलोअर होंगे उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता हो तो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, उनको पता चल जाएगा। उसके अलावा इंडियन बैंक ने तो आज पैसा दिया ही, जो कल हमने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन स्टिल हम आपको बस यही कहेंगे कि ये 157 के ऊपर में अच्छा है, जिसको आप नज़र में, फोकस में रखिए। नेक्स्ट है वी मार्ट। वी मार्ट में ब्रेकआउट हुआ है, और अब ये 4080 के ऊपर में स्टॉक काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे अगर ये 4290 के ऊपर में निकलता है तो और भी पावर मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ब्रेकआउट हुआ है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक और लेवल हैं जो बहुत ही पावरफुल लेवल हैं, आपके साथ हम शेयर करते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि रियल तेजी होने के लिए ये जो लेवल है ना, आप ये समझ लो 995 और 1000,
इसके ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा निकलेगा तो दौड़ेगा, गाड़ी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की दौड़ती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और आपका लाइक का बटन भी दौड़ा दीजिए सब लोग। और कम से कम 70-80 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं, हम ज़्यादा नहीं सर 15-20 हज़ार लाइक तो उम्मीद करते हैं कि मिलना चाहिए हर वीडियो पे, क्योंकि आज अगर आपके लाइफ में फ़ायदा है तो सिर्फ एक लाइक है, प्यार का, मोहब्बत का, रिलेशन का, जिससे आपका भी प्यार हमें मिलता रहे, आपका भी आशीर्वाद मिलता रहे। अब हम बात करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स की, जहाँ पे अच्छी तेज़ी हुई है, फिर गिरा था और इसमें नेक्स्ट अच्छी होने के लिए ये मान लो 1370 के ऊपर में, यानी 1370 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, 1370। नेक्स्ट है इंडोरेंस, जहाँ पे इसमें ब्रेकआउट हुआ है और 1830 के ऊपर में ये अच्छा है और 1890 के ऊपर में और पावर आएगा। नेक्स्ट है एंजल ब्रोकिंग, जो काफ़ी समय से अटका हुआ था, फाइनली अब इसने वापस से दौड़ लगाई है और 1680 के ऊपर में निकला है। 1680 के ऊपर में ये पुराना लेवल तोड़ते हुए काफ़ी सही है। अब इसमें 1690 के ऊपर में चलेगा तो और पावर आएगा। एक स्टॉक मेरे पसंद का जो आप लोगों के पोर्टफोलियो में दिलवाया हुआ था, बहुत दिन से सोया हुआ था और फाइनली सोता हुआ ये आगे भागा है और इसने बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया है 400 के ऊपर में। इसको नज़र रखिएगा, वापस से इसकी वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप लोगों ने इससे दोस्ती की होगी पुरानी वीडियो से, अगर नहीं की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम इस पर वापस से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्राजीत इंजीनियरिंग, अगेन ये स्टॉक भी काफ़ी टाइम के बाद ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट लिया है वापस से 357 का, तो मेरी नज़र में इन लेवल्स के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा है जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा लर्निंग और अर्निंग का सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा और भी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके सामने बिना लॉस किए स्टॉक से कैसे कमाए मुनाफा, ओपन चैलेंज है ये वीडियो, यूट्यूब पे आज तक आपने देखी नहीं होगी। बिना लॉस किए आप अपने स्टॉक से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, एक ऐसा आई ओपनर देख के दिमाग हिल जाएगा कि आपके पास शेयर है और बिना लॉस के कैसे कमा सकते हो। जबरदस्त ट्रिक है बॉस, जो कोई नहीं बताता, तो इसको देखिएगा, बहुत हेल्प होगी। और भी प्यारी प्यारी वीडियो 60 सेकंड में कैसे जाने कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर होगा या नीचे होगा। बस वीडियो को खूब शेयर कीजिए जिससे हमारा परिवार बढ़े। आपकी कोशिश होनी चाहिए, हम और आप एक फैमिली हैं और हम और आप फैमिली हैं, तो इस फाइनेंशियल एजुकेशन को दूर तक लेके जाना है और वो दूर तक सिर्फ आपकी हेल्प से होगा, आपकी मदद से होगा और हम और आप इस जर्नी को ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।